नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बिहार की 25 फटाफट खबरों में। 25 फटाफट खबर को हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको 25 फटाफट खबर हर एक सुबह मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जाती है। सबसे पहली और बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार उस समय असमंजस में पड़ गए जब सोमवार को जनता दरबार में एक महिला ने उनके ही विधायक पर पति की हत्या का आरोप लगा दिया। सीएम ने जैसे ये मामला सुना तुरंत उसे डीजीपी के पास ट्रांसफर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए वह चुप ही हो गए। वाल्मीकि नगर की कुमुद वर्मा ने कहा कि जेडीयू के विधायक रिंकू सिंह ने मेरे पति दयानंद वर्मा की हत्या करा दी। इस मामले में अब तक पुलिस रिंकू सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली खबर, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय जनता दल से नाराज चल रहे। छोटे भाई तेजस्वी से भी उनकी पटरी नहीं बैठ रही। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप लगातार छोटे भाई पर तंज कस रहे। शिक्षक दिवस पर उन्होंने छात्र जनशक्ति परिषद का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष भी घोषित कर दिया। और बताया जा रहा है कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हटाकर नया अध्यक्ष बनाने और आरजेडी के प्रदेश पर कार्रवाई नहीं होने से तेज प्रताप खासा नाराज हैं। खबर, जेडीयू नेता कामेश्वर सिंह के बेटे की चोरी हुई स्कॉर्पियो के मामले में महाराजगंज से बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल अपने बेटे के साथ बुरी तरह फंस गए और सारण पुलिस ने बेंगलुरु में उनके बेटे के करीबी मित्र के यहां से गाड़ी बरामद की है। तब से चर्चा का बाजार गर्म है। सांसद का पुत्र बेंगलुरु में मेडिकल की पढ़ाई करता है। वहीं सांसद ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया, जबकि जेडीयू नेता ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग तेज कर दी है। अगली खबर, बिहार में बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने पहुंची केंद्रीय टीम के सामने बिहार सरकार ने अपनी मांग रख दी। बिहार सरकार ने केंद्रीय टीम को अपनी तरफ से हुए आकलन का विस्तृत ब्यौरा भी दिया। इसमें बाढ़ से बिहार को अब तक कुल 3,763 करोड़ रुपए की क्षति जानकारी दी है। बिहार सरकार के प्रेजेंटेशन के मुताबिक सबसे अधिक नुकसान जल संसाधन विभाग का हुआ है। 1,469 करोड़ खर्च से निर्मित बांध बाढ़ में बह गए। अगली खबर, अनियोजित कार्यपालक सहायक अभियंताओं ने भाजपा कार्यालय में जमकर हंगामा किया। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। पहले तो मंत्री ने अभ्यर्थियों को आश्वासन देकर शांत कराने की कोशिश की, लेकिन जब अभ्यर्थी नहीं माने तो वो चुपचाप पिछले दरवाजे से कार्यालय की से बाहर निकल गए। भाजपा कार्यालय में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू का जनता दरबार लगा था। अगली खबर, बिहार के बेटे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच सही तरीके से कराने की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के योग्य है और या नहीं, इस पर नोटिस किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट किया गया कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान भी विभागीय कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी की महिला सांसद बीना देवी ने दिल्ली से पटना पहुंचते ही चिराग पासवान को कड़े अंदाज में जवाब दिया और सवाल पर उन्होंने कहा कि लोजपा के संसदीय दल का नेता मुझे बनाया गया है, फिर चिराग पासवान कहां से आ गए। चिराग पासवान पार्टी के नेता है, पर संसदीय दल की नेता हम हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी है, फिर चिराग की बात कहां से आती है। ये कड़े तेवर और शब्द उस महिला सांसद के हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही हुआ करते थे। अगली खबर, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की फैन लिस्ट में नीतीश कुमार के एक मंत्री भी शामिल हो गए। भाजपा से आने वाले वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज सिंह बबलू के मुताबिक तेज प्रताप यादव बेहद टैलेंटेड हैं। उनकी माने तो तेज प्रताप के टैलेंट को राजद में सही जगह नहीं मिल पा रही है। नीरज सिंह बबलू जब उनकी तारीफों के पुल बांध रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे इससे जुड़ा आगे का सवाल पूछ लिया। ये पूछे जाने पर कि क्या वो तेज प्रताप को भाजपा में शामिल कराएंगे, तो उन्होंने कहा कि भाजपा को उनकी जरूरत नहीं है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले में आईटीआई परीक्षा के खत्म होने के बाद शाम को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हजारों की तादाद में परीक्षार्थियों की भीड़ जुट गई। जंक्शन पर हजारों की संख्या में परीक्षार्थियों के पहुंचने पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई, जिसके बाद देर रात तक परीक्षार्थी उत्पात मचाते रहे। बेंडरों से जमकर कहासुनी की, बेंडरों के विरोध करने पर लूटपाट भी की गई। इसके बाद परीक्षार्थियों ने कई ट्रेनों में सीट को लेकर यात्रियों से मारपीट भी की। अगली खबर, बिहार के बगहा से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के समीप रिहायशी इलाकों में लगातार जंगली जानवरों के निकलने से लोगों में दहशत का माहौल है। देर रात वाल्मीकि नगर हवाई अड्डा के समीप लगभग 12 फुट लंबा मगरमच्छ दिखने से हड़कंप मच गया और यह मगरमच्छ सड़क के किनारे आर्यन कंप्यूटर की दुकान के बगल में बैठा हुआ था। इसी दौरान स्थानीय लोगों की नज़र मगरमच्छ पर पड़ी। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। अगली खबर, बिहार के 16 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम बिहार आ चुकी और 6 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव RK सिंह कर रहे। इसके साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के 5 और अधिकारी भी इस केंद्रीय टीम का हिस्सा हैं।
टीम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करेगी। केंद्रीय टीम राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर रही है। अगली खबर रोहतास से। बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब माफिया आए दिन नए नए तरकीब का इस्तेमाल कर शराब की तस्करी और भंडारण करते आ रहे और इसी क्रम में रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाना क्षेत्र के अलीगंज टोला के पास पुलिस ने सब्जी के खेत से ट्रक में रखा हुआ भारी मात्रा में शराब बरामद किया। वहीं शराब व्यवसायी पुलिस के आने की भनक मिलते ही भागने में सफल रहा। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ को हर एक सुबह पाते रहने के